ग्रियर्सन के बाद आदरणीय हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु का मतलब होगा मिश्र बंधु तीन भाई हैं, सुखदेव, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इसमें गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई, तीन भाई में से जो है श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, जो हिंदी शब्द सागर की जो है की रचना या के निर्माण का जब संकल्प लिया गया था, तो उसमें ये 1903 ईस्वी से 1909 ईस्वी तक ये दोनों भाई जो संकलन समिति थी, उस संकलन समिति में ये जो है निरीक्षक थे सर्वे, और इन्हीं के नेतृत्व में और इन्हीं के मार्गदर्शन में देश के कोने कोने से साहित्य का संग्रह हो रहा था। और इस तरीके से इन बंधुओं के पास जो है एक पर्याप्त सामग्री जो है उपलब्ध हो गई थी, जिसमें से इन लोगों ने 4591 कवियों और उनकी रचनाओं को कालक्रम के साथ जो है प्रस्तुत करने का जो है सफल प्रयास किया। और जो सामग्री, जिन सामग्रियों का इन्होंने जो है संचयन किया था, उसको कालों में जो है बांट करके जो है अध्ययन किया। तो यह भी जो है हिंदी साहित्य का आदि इतिहास माना जाता है, इस संदर्भ में कि वह भारतीय हिंदी साहित्य का इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ को कालक्रम के आधार पर ही नहीं, वरन जो है विधेयवादी, ये प्रथम विधेयवादी इतिहासकार भी माने जाते हैं। विधेयवाद क्या है, रामचंद्र शुक्ल के प्रसंग में हम लोग जो है जानेंगे। तो ये जो है विधेयवादी इतिहास लेखन की परंपरा का जो है इन्होंने जो है अनुपालन जो है किया और हिंदी भाषा में किया। शिव श्री सेंगर ने भी हिंदी भाषा में किया था, इन्होंने भी जो है हिंदी भाषा में जो है किया। उनमें अंतर यह था कि उन्होंने जो है कालक्रमों में नहीं दिया, और कालक्रम में दे भी कैसे सकते थे, क्योंकि काल के तो खुद जो है वो निवाला बन गए थे, इसलिए वे जो है असफल रहे। मगर इन्होंने पर्याप्त सामग्रियों का समयक अन्वेषण और विश्लेषण करते हुए, तार्किक दृष्टि से काल विभाजन करते हुए अपने इतिहास को 1913 ईस्वी में जो है 3 खंडों में जो है प्रकाशित करवाया, और उसका नाम रखा मिश्र बंधु विनोद। ये लोग जो है मिश्र बंधु विनोद, आरंभ में ही जो है चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि भारतीय मनीषी जो देते हैं उसका जो है उसकी चर्चा भी नहीं करते हैं। इनमें जो है कुछ देने का जो है भाव रहता है, और जो है भारतीय परंपरा में माना जाता है कि बाएं हाथ को पता न चले कि दाएं हाथ ने जो है दिया क्या है। तो इस वजह से ये जो है अपने इतिहास को, इतिहास ग्रंथ जो है कहने में भी जो है झिझकते हैं, और उसको जो है विनोद के रूप में जो है प्रस्तुत करने का जो है प्रयास करते हैं। यद्यपि जो इसका जो है अगला संस्करण, चौथे जो है खंड के साथ 1934 में प्रकाशित होता है, उसमें जो है, और चौथा खंड भी इसमें जो है प्रकाशित हो जाता है। तो चौथे खंड के प्रकाशन, चौथे खंड युक्त द्वितीय संस्करण के प्रकाशन के बाद उसका नाम रखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। बावजूद यहाँ भी जो है संकोच इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ता है, और उसका नाम एक और जो है उसमें जो है पुछल्ली जोड़ देते हैं, एवं कवि कीर्तन। मूल रूप से यही जो है इसकी जो है पृष्ठभूमि है, इतिहास है, और इसमें जो है जो उन लोगों ने काल विभाजन किया है और कालों के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास का जो है सृजन किया, उन कालों पर भी जो है थोड़ा जो है हम लोग संक्षेप में जो है विचार कर ले। इन्होंने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में, मुख्य रूप से 5 कालखंडों में बांटा। यद्यपि उसमें जो है और खंड होने से वह जो है 8 और 9 हो गए हैं,
पहले काल का नाम इन्होंने जो है रखा आरंभिक काल, और इस काल को जो है आरंभिक काल, और इसको उन्होंने जो है दो कालखंडों में बांटा, पूर्व आरंभिक काल और मध्य आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल और मध्य आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। आरंभिक काल का समय उन लोगों ने जो है रखा 7वीं शताब्दी विक्रम से 1444, 700 से 1444 विक्रम संवत। और पूर्व आरंभिक काल का समय रखा 700 से 1344, और उत्तर आरंभिक काल का समय रखा 1345 से 1444 तक। दूसरे काल का नाम इन्होंने रखा माध्यमिक काल। माध्यमिक काल, और माध्यमिक काल को भी जो है दो कालखंडों में जो है बांटा, और काल समय रखा 1445 से 1680। पूर्व माध्यमिक काल का समय रखा 1445 से 1560, और उत्तर माध्यमिक काल का समय रखा 1561 से 1680। उसके बाद तीसरे काल का नाम रखा इन्होंने जो है अलंकृत काल, और अलंकृत काल का समय रखा 1681 से 1890 तक का जो है के समय को इन्होंने अलंकृत काल कहा। इसको भी दो काल में बांटा, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर या प्रौढ़ अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल का समय रखा 1681 से 1790, और उत्तर अलंकृत काल का नाम समय रखा 1791 से 1889 है। और इसके बाद के काल का समय नाम रखा इन्होंने परिवर्तन काल, और परिवर्तन काल का समय रखा 1890 से 1925। और पांचवें काल का नाम रखा वर्तमान काल, 1926 से आज तक। आज तक का मतलब उस समय 1913 में जो है चूंकि पहला प्रकाशन जो है शुरू किया था, तो उसमें जो है 57 जोड़ दे देंगे तो 1970 विक्रम संवत तक। एक बात और कि जो है अक्सर जो है छात्रों को परेशानी होती है विक्रम संवत और जो है ईस्वी संवत में, तो इसमें कोई जो है परेशान होने की बात नहीं। अगर जो है विक्रम संवत में आपको जो है पुस्तक में मिल रहा है इतिहास ग्रंथों में, तो उसमें जो है 57 घटा दीजिए तो ईस्वी संवत में हो जाएगा, और अगर जो है ईस्वी संवत में है तो उसमें 57 जो है जोड़ दीजिए तो वह जो है विक्रम संवत में हो जाएगा। जैसे कि अभी जो है 2024 चल रहा है, तो इसमें जो है 57 वर्ष जो है जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2081। आप कैलेंडर में जो है देखिएगा मार्च के अप्रैल में चूंकि हिंदू संवत या विक्रम संवत जो होता है अप्रैल से शुरू होता है और ईसा संवत जो है दिसंबर में जो है समाप्त हो जाता है। इसलिए जनवरी में दिसंबर में यह जो होगा, चूंकि उस समय दिसंबर तक जो है 23 था, तो इसमें 57 जोड़ते तो 2080 होता 80।
मगर अब 24 आ गया, 1 साल बढ़ गया, इसलिए यह जो है अब अभी जो है 80 ही जो है विक्रम संवत जो है चल रहा है, मगर अप्रैल में संभवतः जो है 9 अप्रैल को यह जो है 2081 हो जाएगा, कैलेंडर में जो है देख लेंगे। तो यही जो है विक्रम संवत और ईसवी संवत में अंतर है, इसको जो है समझने वाली जो है बात थी, प्रयास किया कि जो है समझा दूं, चूंकि लंबा भी। इसके बाद मिस्र बंधुओं के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वाधिक प्रमाणिक, वैज्ञानिक, तार्किक और विवेक सम्मत इतिहास ग्रंथ लिखा। मिस्र बंधुओं के शब्द सागर निर्माण की टोली के ही जो है सदस्य रामचंद्र शुक्ल ने, और जितना यह जो है प्रशंसित रहा उतना ही यह जो है विवादित भी रहा। बावजूद रामचंद्र शुक्ल और उनका इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास, भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास में मील का पत्थर जो है माना गया। उनके पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे सबको जो है समेटने का इसमें जो है रामचंद्र शुक्ल ने जो है प्रयास किया, और जो मोती अन्य इतिहासकारों से जो है प्राप्त हुए उसको गूंथ करके इन्होंने हिंदी साहित्य का मुकम्मल जो है विधेयवादी जो है इतिहास जो है बनाया। और इस इतिहास के पीछे भी जो है एक इतिहास है। तो शुक्ल जी के इतिहास का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास दावे के साथ एक जो है इतिहास ग्रंथ जो है प्रस्तुत किया जाता है, बिना किसी जो है झिझक के, संदेह के। यद्यपि इस इतिहास यह जो है 1929 में जो है प्रकाशित हुआ था। यद्यपि इसके पीछे एक कहानी है इसके इस रूप में आने की। हुआ यूं कि हिंदी शब्द सागर की रचना होने लगी। उस टोली में, संपादक मंडल में रामचंद्र शुक्ल भी एक सदस्य थे। हिंदी शब्द सागर का निर्माण अनंतर जो है चल रहा था। 1922 से हिंदी शब्द सागर का जो है खंड खंड में प्रकाशन शुरू हो गया, और उसी समय यह महसूस किया गया कि जो शब्द सागर का जो एकीकृत रूप आएगा उसमें जो है हिंदी भाषा और साहित्य के विकास को लेकर के भूमिका के रूप में एक भूमिका भी जो है दी जाएगी, और इसकी जिम्मेवारी रामचंद्र शुक्ल के ऊपर जो है डाली गई। और रामचंद्र शुक्ल ने 1927 में हिंदी साहित्य की रूपरेखा, हिंदी भाषा एवं साहित्य की रूपरेखा विषय पर जो है एक लंबा शोधा, साहित्य की रूपरेखा शीर्षक से जो है लंबा शोधा लेख लिखा। और वह शोधा लेख संपादकों को इतना जो है पसंद आया कि उन्होंने जो है कहा कि इसका जो है इसको संशोधित कीजिए और इसको जो है परिवर्धित करके इसको इतिहास का रूप दीजिए। और उसी की जो है चरम परिणति हिंदी साहित्य का इतिहास रही। और शब्द सागर का जो प्रकाशन हुआ, शब्द सागर 31 जनवरी 1929 को, उसमें जो है यह शीर्षक हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से जो है प्रकाशित हुआ। तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है?
हिंदी साहित्य के इतिहास का जो है प्रस्थान बिंदु का मतलब वह बिंदु जहां से दूरियां नापी जाती है कि अब तक हमने कितनी दूरी तय की और कितनी दूरी जो है अभी तय की जानी बाकी है। तो जो है तय की गई दूरियों पर जो है हम लोगों ने तो जो है विचार किया, और उसके बाद की जो दूरियां जो है तय की जा रही है वो रामचंद्र शुक्ल के जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है कुरेदने की ही जो है एक यात्रा है। अब वे कौन कौन से जो है विचारणीय बिंदु हैं जिस पर जो है विवाद हो रहा है, और इतना जो है एक तरह से जो है सर्व प्रशंसित होने के बावजूद लोग जो है अलग अलग जो है खुट्टा जो है ठोकने की कोशिश करते हैं, बावजूद रामचंद्र शुक्ल जो है का और उनका जो है इतिहास जो है अडिग और अमिट बना हुआ है, उस पर जो है थोड़ा विचार कर लेंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है विधेयवादी इतिहास भी जो है कहा जाता है, और प्रथम प्रयास यद्यपि मिश्र बंधुओं ने किया था किंतु उसकी सफल पूर्णाहुति एक तरह से रामचंद्र शुक्ल ने जो है किया। विधेयवाद का मतलब होता है कार्य कारण परंपरा और उसके जो है प्रभाव को जो है प्रदर्शित करना। चूंकि कोई कार्य तभी होता है जब उसके पीछे कोई कारण होता है, और वे कारण क्या हो सकते हैं, तो उस समाज की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जो है पृष्ठभूमि, और उन पृष्ठभूमियों का विश्लेषण करते हुए एक निष्कर्ष पर जो है पहुंच करके एक निर्णायक मत देना ही विधेयवाद है। तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास के जो है आरंभ में है और भूमिका में ही जो है यह कर दिया है कि इतिहास को परिभाषित करते हुए कि जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, यानी कि साहित्य के इतिहास जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तो उस जनता प्राप्त जो है सामग्री को, प्राप्त जो है साहित्यिक सामग्री को जनता तद्जुगिन समाज की, जनता की चित्तवृत्ति का अध्ययन और विश्लेषण करते हुए अपने जो है इतिहास को लिखा, और उसे प्रवृत्ति के आधार पर और काल के आधार पर उसके जो है कालखंडों का नामकरण करने का प्रयास किया। और काल के आधार पर उन्होंने मुख्य रूप से जो है 3 काल जो है बनाए, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल को उन्होंने जो है 2 कालखंडों में जो है बांट करके जो है अध्ययन किया, और उसका नाम उन्होंने जो है रखा पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। आदिकाल का समय उन्होंने जो है संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत रखा, और मध्यकाल का समय 1375 से 1700 रखा, और आधुनिक काल का समय 1375 से 1900 तक, और आधुनिक काल का समय 1900 से अद्यावधि किया, और यह जो है विक्रम संवत में किया। और उसके बाद मध्यकाल को उन्होंने जो है 2 कालखंड में बांटा, पूर्व मध्यकाल को 1375 से 1700 और उत्तर मध्यकाल को 1700 से 1900 में। और ये जो है, और इस काल में जो जनता की चित्तवृत्ति थी और जो साहित्य उनको उपलब्ध हुआ, उनकी विशेषताओं को आधार बनाते हुए दूसरा नाम इन्होंने जो है प्रवृत्ति के अनुसार जो है किया। और पहले काल में इन्होंने यह पाया कि वह समय जो है संघर्ष का जो है समय था, और संघर्ष के लिए वह संघर्ष जो है देश के भीतर भी चल रहा था। छोटे छोटे सामंत राजा अपने राज्य के विस्तार के लिए जो है आपस में संघर्ष कर रहे थे। तो सीमाओं पर विदेशी भारत के जो है वैभव को, भारत की जो है संपत्ति को जो है लूटने के लिए सीमाओं पर जो है धक्का दे रहे थे। तो उस स्थिति में एक जो है
परिवेश ही वैसा जो है बन गया था जिसमें जो है वीरता के जो है गीत गाना जो है अनिवार्य हो गया था। इसलिए आदिकाल का नाम इन्होंने जो है रख दिया वीर गाथा काल। और दूसरे, चूंकि समय को लेकर के भी जो है यह जो है पूर्ण रूपेण जो है और सर्वाधिक जो है विद्वानों का जो है के अनुसार यह जो है काल का जो है निर्धारण जो है इन्होंने जो है किया 1050 विक्रम संवत या 993 ईस्वी। क्योंकि और साथ ही साथ यह इसलिए भी जो है यह इस पर जो है बल इनको जो है मिल रहा है कि चूंकि जो शब्द सागर की जो है रचना का जब निर्माण हो रहा था तो उसमें श्याम सुंदर दास जैसे और कामता प्रसाद गुरु जैसे और एडविन ग्रिव्स का भी जो है इनके पहले जो है एक रचना आई थी इतिहास से संबंधित, एडविन ग्रिव्स, उस पर का भी जो है संक्षेप में हम लोग जो है विचार अभी ही कर ही लेते हैं। एडविन ग्रिव्स ने 1917 में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा था, हिंदी लिटरेचर, और इसे 1917 में, और इसमें जो है उन्होंने काल के साथ साथ जो है मिस्र बंधुओं से जो है इन्होंने जो है कला काल जो है लिया था, यानी कि रीति काल को ये कला काल कहते हैं। ये इनका, और साथ ही इनका जो योगदान इस संदर्भ में है और इस बात को लेकर के है कि हिंदी शब्द सागर की जो है के निर्माण के को इन्होंने जो है सरकारी स्तर पर जो है गति जो है प्रदान करवाई थी। एडविन ग्रीव्स का यह महत्व है। इनके बाद भी जो है एक और आते हैं एफ.ई.के, उन्होंने जो है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर की जो है रचना की थी। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 में इसका जो है प्रकाशन हुआ था। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो 250 रखा, यह जो है पूरी तरह जो है वैज्ञानिक कसौटी पर और भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए 250 रखा था, जो सर्वाधिक विद्वानों के द्वारा जो है मान्य हुआ भी। मगर इस वीरगाथा काल के नाम को लेकर के बहुत सारे जो है आलोचनाएं हुई, और कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसके बाद के जो ग्रंथ जो है लिखे गए उसमें अधिकांश लोगों ने इनके नाम दिए गए वीरगाथा काल के नाम के औचित्य पर जो है प्रश्न उठाए, मगर कोई जो है नया विकल्प अभी तक जो है इसका जो है नहीं आ पाए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी जो है इन पर बहुत प्रहार करने के बावजूद अंत में वीरगाथा काल के नाम को ही जो है गोल कर दिया और कह दिए कि जो है इसको जो है आदिकाल प्रवृत्ति के आधार पर भी जो है आदिकाल नाम रख दिया जाएगा, जिस पर जो है हम लोग कभी आगे विचार करेंगे। उसके बाद जो है मध्यकाल में जो है पूर्व मध्यकाल को इन्होंने जो है नाम दिया भक्ति काल, और उत्तर मध्यकाल का नाम दिया रीति काल। और रीति काल के एक नाम विवाद और जो है इन्होंने जो है खुद जो है पैदा कर दिया कि इन्होंने जो है कह दिया कि जो है चूंकि ये जनता की चित्तवृत्तियों पर जो है बहुत जो है को महत्व देते हैं, तो इसलिए इन्होंने जो है उसका कह दिया कि अगर कोई चाहे तो रस के विचार से इस काल का नाम जो है श्रृंगार काल रख सकता है। और इस नाम को लेकर के आगे बहुत सारा जो है पेपर जो है रंगा गया, तो श्रृंगार काल भी जो है कोई कह सकता है। एक बात यहाँ पर जो है मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अक्सर जो है लोग गलती करते हैं कि ये स्र जो है संयुक्ताक्षर है, छत्रज्ञ और स्र वर्णमाला में, तो जो कि स में र के लगने से जो है बना है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिपियों में जो परिवर्तन आता है उसका कारण जो है, अगर जो है भाषा में परिवर्तन आता है तो उसका कारण जो है प्रयत्न लाघव में जो है मुखसुख होता है। अगर लिपियों में जो परिवर्तन आता है उसको जो है हस्तसुख कहते हैं। तो हस्तसुख के लिए स में ये जो है स जो था इसमें र लगाया गया था, तो इसको जो है विकृत करते हुए या विकसित करते हुए यह रूप बना दिया गया था स्र। अब इस स्र में स में री लगाना है, यानी कि स में री लगाना है, तब होगा श्री। मगर लोग क्या करते हैं कि स्र में जो है री लगा देते हैं, जो कि गलत जो है प्रयोग है। यानी कि और अभ्यास में उच्चारण में भी जो है आप देखेंगे कि जो है
कितना जो है मेहनत करना पड़ता है। सर्री, तो यह जो है इसको जो है इससे जो है बचेंगे और शुद्ध जो है लिखेंगे। अगर जो है श्रृंगार लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यह जो है श्री, ये जो है गलत नहीं है। वैसे जो स में री लगाएं और उसके ऊपर अनुस्वार रखें, हो गया श्रृंगार। शुद्ध रूप यही है। तो श्रृंगार काल। दूसरे काल का नाम इन्होंने जो रीति काल और श्रृंगार काल रखा। अब इस पर आगे हम लोग जो है विचार करेंगे। और आधुनिक काल को इन्होंने जो है गद्य काल नाम रखा। और यह जो है एक कारण कि जो है एक परिवर्तन आया। भारतेंदु युग यानी कि आधुनिक युग के आने के पहले 1843, अगर ईस्वी संवत में बदल दें तो उस समय जो है भारत में जो है डलहौजी का जो है शासन होता है। और डलहौजी के समय में भारत में जो है एक क्रांतिकारी जो है परिवर्तन आता है और भारत जो है आधुनिक युग में प्रवेश करता है। और उसी समय में रेलवे, टेलीफोन, तार विभाग और जो है उच्चतर जो है शिक्षा का जो है मैग्ना कार्टा जो है आता है और भारत जो है आधुनिक युग में प्रवेश करता है। तो इस दृष्टि से आधुनिक काल रखा। और साहित्यिक दृष्टि से इसी काल में इसके पहले जो साहित्य जो है मिला है वह जो है पद्य में है या काव्य कविता में है। और इस काल में हिंदी साहित्य में गद्य की विविध विधाओं का जो है उद्भव और विकास हो रहा है। इसलिए इस काल का नाम उन्होंने जो है गद्य काल रखा। यही जो है रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास की जो है रूपरेखा है, जिसमें दो कमियों की तो जो है बात और दो विवादास्पद जो है विषयों की बात तो हम लोगों ने जो है किया कि क्या वीरगाथा काल और जो है रीति काल या श्रृंगार काल के नाम को लेकर के जो है इनकी जो है आलोचना होती है। और जो है सर्वाधिक प्रशंसित ग्रंथ होते हुए भी यह सर्वाधिक विवादित जो है ग्रंथ इसीलिए जो है बना कि इनके इतिहास में जो है कुछ जो है कमियां रही। और वे कमियां क्या हैं, उन कमियों पर जो है विचार कर लेंगे, जिससे कि जो है आगे चल करके जो है हमें मदद मिलेगी अन्य इतिहासकारों के अवदानों का आकलन करने में। वे कमियां हैं कि वीरगाथा काल पहला नाम क्यों रख दिए, ये 10वीं शताब्दी से जो है क्यों कर दिए। फिर तीसरा कि जो है श्रृंगार काल का संकेत क्यों दिए। रीति काल नाम रखे तो रीति मुक्त, रीति काल में रीति सिद्ध और रीतिबद्ध कवि हैं, तो रीति मुक्त कवि और जो है स्वच्छंद विचारधारा के जो भूषण जैसे जो है वीर रस के जो है कवि थे, उनका जो है उल्लेख जो है नहीं हो पाया। छायावाद के प्रति इनका जो है रवैया या दृष्टिकोण जो है नकारात्मक है। या जो है उसके बाद इन्होंने प्रेमचंद को भी जो है उतना महत्व नहीं दिया। और ये जो है तुलसीदास के प्रति इतने जो है आग्रही रहे हैं कि इन्होंने तुलसीदास के आगे जायसी, कबीर और सूरदास की भी जो है इन्होंने अवहेलना की, उल्लेख किया, मगर जो है उचित सम्मान इनको नहीं दिया जितने जिसके जो है ये लोग हकदार थे। फिर जो है भक्ति काल को इन्होंने पराजय का परिणाम बताया था। इस पर जो है भक्ति पराजय का परिणाम है, इस पर जो है विद्वानों ने जो है आपत्ति उठाई। और इसी को इंगित करते हुए और इन्हीं जो है बिंदुओं पर जो है विचार करने के लिए ही आगे का हिंदी साहित्य का जो भी इतिहास ग्रंथ जो है हमें उपलब्ध हो रहा है, वो सब जो है इन्हीं विचारणीय बिंदुओं पर जो है अपना इतिहास ग्रंथ जो है लिखे हैं। और इसमें जो है और इनके बाद पहला नाम आता है रामचंद्र शुक्ल के ही परबल हितैषी शुभेच्छु श्याम सुंदर दास का नाम आता है। और श्याम सुंदर दास ने भाषा और साहित्य लिखा।
मूल रूप से ये जो है 1930 में इसका जो है प्रकाशन हुआ, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के जो है प्रकाशन के बाद में, और जिसमें भाषा का जो है अनुपात 3 अनुपात है और साहित्य का अनुपात 1 है। इस प्रकार यह जो है ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं हो पाया। उसके बाद रमा